क्या खा रहे हो? क्या खा रहे हो? टॉफी। टॉफी? क्या खाया है? करौंदे हैं, करौंदे। हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप पढ़ाई करते हैं घर पे? मेरे इतने अच्छे नंबर आए हैं, अगर ना- सोच भी नहीं सकते। हाँ, इसके 0 नंबर है। हाँ, नहीं आया, मेरे तो बस में 1 नंबर आया। नहीं, तेरे पे 10 नंबर आए हैं। हर सब्जेक्ट में 100। झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है गाइस। मैं तो पूरी 10 नंबर से आया हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग, जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हो आप सब? सब बढ़िया ही रहना, मस्त रहना। और आज है संडे, तो मैं अपना काम निपटा रही हूँ यहाँ पे। और मशीन में ऐसे ही मैं पानी भर देती हूँ, क्योंकि रबड़ नीचे कूलर में लगी रहती है, तो मैं फिर लेने और जाने का आलस हो जाता है, तो मैं ऐसे ही बाल्टी से पानी डाल देती हूँ और फिर प्लग लगा के डाल दूँगी वॉशिंग पाउडर। और जो मुझको कपड़े धुलना होगा मैं वो धुल लूँगी यहाँ पे। तो आज की व्लॉगिंग मैं दोपहर से स्टार्ट कर रही हूँ। आज है संडे, तो संडे सुबह से मैं बहुत काम कर रही हूँ, तो मैंने सोचा चलो व्लॉगिंग दोपहर से शुरू करते हैं आज, क्योंकि सुबह और शाम का तो मैं अधिकतर दिखाती रहती हूँ कि क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ, लेकिन दोपहर का मैंने बहुत कम बनाए हैं, तो इसीलिए मैंने आज दोपहर से स्टार्ट किया है। और ये यूनिफॉर्म धुल दूँगी, बच्चों की है, कपड़े हस्बैंड के, मेरे इसमें एक भी नहीं होते हैं, इन्हीं तीनों के कपड़े होते हैं बस। और इस बार कपड़े कम है, क्योंकि मैंने इस बार हफ्ते में 2 बार मशीन लगा दी थी, वरना तो मैं एक ही बार लगाती हूँ, तो इस बार 2 बार लगा दिया है, तो वही है, इस बार कपड़े कम हैं, तो फटाफट धुल भी जाएंगे। और आज कपड़े धुलने से पहले मैं बच्चों को पढ़ा रही थी, तो मैंने अपने हस्बैंड से मंगाया था सब्ज़ी, क्योंकि आज संडे है तो सब्ज़ी बढ़िया मिल जाती है। बढ़िया तो वैसे ही मिलती है, मंडी है पास में, तो लाए थे करौंदे। तो मैंने कहा कि एक एक दिया करौंदे खाने के लिए, तो उन्होंने ज़िंदगी में पहली बार करौंदा खाया था, तो कहते हैं कि ये तो टॉफ़ी है। मैंने कहा नहीं, करौंदे हैं। तो आरू ने नहीं खाया था, इतने खट्टे थे कि खाया ही नहीं था। तो यहाँ पे मैं धुल रही हूँ टंकी के डिब्बे, टंकी धुल रही हूँ, इनको टंकी बोलते हैं हमारे यहाँ। तो एक छोटी है एक बड़ी है, उनके ढक्कन है, तो ये मैं धुल दूँगी। और धुलने के बाद इनमें मैं भरूँगी चावल और आटा मैंने पिसवा लिया था, तो मैंने कहा खाली हो गया था, तो मैंने कहा चलो पहले साफ़ कर लेते हैं दोनों चीज़ें और भर देते हैं, क्योंकि फिर महीनों की फुर्सत हो जाती है चावल में अगर भर जाती है, क्योंकि बड़ी टंकी होती है और चावल तो ज़्यादा आते हैं। तो इसी वजह से धुल के इनको धूप में अच्छे से सुखा लूँगी और फिर इसमें चावल और आटा भर दूँगी यहाँ पे। मेरे दोनों बच्चे नीचे खेल रहे हैं और उनकी दादी सो रही हैं, और मेरे हस्बैंड भी सो रहे हैं। आज संडे है तो सब सोए पड़े हैं, लेकिन हम ही लोग हैं कि काम में जुटे पड़े हैं। चाहे तबीयत सही हो चाहे ख़राब हो, कुछ भी हो, लेकिन काम तो काम ही होता है, करना ही पड़ेगा। मायका थोड़ी है कि अगर कुछ भी हो तो लेट जाओ तुरंत। तो वैसे कहता कोई कुछ नहीं है, लेकिन जब काम पड़ा रहता है तो नहीं अच्छा लगता है। ये मायके में नहीं होता है, ससुराल में ही ऐसा होता है कि काम पड़ा रहे तभी होता है, वरना मायके में तो लड़कियां राज दुलारी होती हैं। और अगर उनका सर दर्द भी होता है ना हल्का सा, तो भी कहेंगे चलो काम नहीं करते हैं, अम्मा लोग मम्मी लोग जो भी बोलते हैं सब कर लेंगी वो लोग। इतना अच्छा लगता है वहाँ पे। तो यहाँ पे मेरी टंकी लास्ट बची है, मैं इसको भी धुल दूँगी और धुलने के बाद रख दूँगी धूप में। और फिर इसके बाद शूज़ रखे हैं धुलने के लिए, वो भी धुल दूँगी। तो क्योंकि मैं मशीन में नहीं डालती हूँ, उनसे ख़राब हो जाते हैं। और हाँ, लेकिन स्पिन करके जूते रख देती हूँ तो जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि मौसम सही नहीं है, पता नहीं कब बारिश ना हो जाए, तो स्पिन करके रखो तो जल्दी सूख जाते हैं। मतलब फ़ैन में भी अगर चला के रख दो ना, पंखे में, तो भी वो सूख जाएंगे। तो
यहाँ पे मेरा काम हो गया और ये मैं धुल रही हूँ घड़ी साबुन से। ऊपर छत पे रखी थी तो घड़ी साबुन से धुल रही हूँ। तो ये घड़ी साबुन इतनी गंदी आती है। पहले के ज़माने में जब हम लोग छोटे छोटे थे तो यही आया करती थी गांव में, तो बहुत अच्छी आती थी, लेकिन अब इतनी गंदी आती है कि इससे गंदी कोई साबुन ही नहीं है। हेलो, जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो मैंने कपड़े धुल दिए हैं और धुलने के बाद लाइट चली गई है, तो स्पिन करने के लिए ऐसे ही मैंने मशीन में छोड़ दिया है। लाइट आएगी तो स्पिन हो जाएगी। और कपड़े अभी मैंने नहीं फैलाया है, एक भी कपड़े नहीं फैलाए हैं क्योंकि लाइट नहीं है और बादल का कोई भरोसा नहीं है आजकल, क्योंकि बारिश बहुत हो रही है। लाइट आ गई और कपड़े भी स्पिन होने लगे। तो अब क्या रहेगा कि ये मेरी मशीन बिल्कुल खट ख़राब हो गई है। 8-10 साल हो गए इनको, तो ये ख़राब हो गई है, तो आवाज़ तो सुनाई देगी नहीं, इसलिए मैं थोड़ा इधर आ जाती हूँ। और ये देखिए मौसम कैसा है, बादल भी हैं, धूप भी है, बारिश का कोई भरोसा नहीं है। और ये रखी है धुली हुई टंकी और शूज़ मैंने धुल दिए थे, तो जो टंकी धुली हुई है इनमें मैंने मंगाया था चावल, तो वो भी भर दूँगी, और गेहूँ पिसवाए थे तो वो भी, आटा भी भर दूँगी। तो थकावट बहुत हो रही है। और देखिए कितने सारे प्यारे प्यारे फूल हैं। धूप नहीं निकली है अभी तो अच्छे लग रहे हैं फूल। और मशीन मेरी इतनी बड़बड़ जैसे थ्रेशर नहीं होता है गेहूं कतरने वाला, वैसे ही बड़बड़ाए पड़ी है। तो मेरा काम हो गया है फ़िलहाल। अभी छत का आज संडे है और संडे को काम ज़्यादा होता है। हालांकि मैंने सुबह का आज वीडियो कुछ नहीं बनाया, दोपहर से मैंने स्टार्ट किया था, वही करीब 11:15 बजे से, जब मैं खाना बना रही थी तभी से मैंने वीडियो शुरू किया था। और फिर अब तब से मैं लगातार जो भी काम कर रही हूँ मैं आपको ज़रूर दिखा रही हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ काम। तो अभी भी काम तो बहुत है। अभी शाम का टाइम है और अब मैं जाऊँगी नीचे, जाके देखूँगी, चाय बनाऊँगी, चाय पीऊँगी। और सर पता नहीं क्यों दर्द करता है, समझ में नहीं आता है। थकावट ऐसे लगती है, ऐसा लग रहा है फीवर है अंदर से, लेकिन अंदर से फीवर है तो काम तो करना ही पड़ेगा। बाहर से हो तो समझ में आए कि बाहर से फीवर है तो काम नहीं करना पड़ेगा। हाथ पैर दर्द करते हैं लेकिन दवा खा के काम हो जाता है। और फिर खाना बनाएंगे, खाना बनाने में जो भी बनाएंगे आपके साथ शेयर करेंगे। ये देखिए धूप निकल आई है, बहुत अच्छी से धूप निकली है, बादल भी हैं काले काले, कहीं कहीं हैं बादल और धूप भी हैं। और मुझे फूल बहुत अच्छे लग रहे हैं, है ना। हाँ, तो आप मेरे अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके बगैर हम लोग कुछ भी नहीं है। प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। मिलते हैं थोड़ी देर में नीचे। और यहाँ पे मैंने भर दिए हैं चावल, जो बोरी में लाए थे ख़रीद के। बड़े मुश्किलों के बाद ये चावल मिले हैं। पता नहीं, अब जो पहले बासमती चावल आते थे ना, तो उसके चक्कर में 1-1 किलो 1.5 किलो मेरे हस्बैंड लाते गए कि ये चावल अच्छा होगा तो ये ले आएंगे। ऐसे ही 2-3 बार 2-2-3-3 1-1 किलो ले आए थे चावल। तो फाइनली अब जाके चावल बासमती अच्छा मिला है, खाने में भी टेस्ट इसका आएगा जैसे गाँव में होते हैं वैसे ही। और आटा अब मैं भर रही हूँ यहाँ पे आटा मैंने टंकी में भर दिया है। तो फिर बज गए हैं शाम का टाइम, मतलब शाम क्या, वही रात का टाइम है। और यहाँ पे मैं खाना बना रही हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी। और आज भैया दूध वाले आए थे, कह रहे थे मैं जा रहा हूँ, वो भैंस लेने चले गए थे, कहीं अमृतसर वगैरह चले गए थे भैंस लेने के लिए। तो कहते हैं भाभी अगर शाम को दूध दें तो कुछ होगा तो नहीं। मैंने कहा चलो जब आपके पास टाइम हो तब दूध दे देना। तो आए थे और शाम को मतलब दूध दे के गए थे। तो मैं जब दे के गए थे तो मैंने चढ़ा दिया था। तो मैंने कहा चलो अब लगे हाथ खाना भी बना लेते हैं, 7 बजा था। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी। और इसमें मैंने डाल दिया है प्याज, पका लिया है। प्याज पकाने के बाद मसाले डाल दिए हैं, फिर डाल दिए हैं टमाटर, और अच्छे से खूब भूनने के बाद डाल दूँगी इसमें आलू गोभी। ये मैंने स्पीड बढ़ा दिया है तभी ऐसा लगता है, लेकिन सब्ज़ी बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। और उधर मैंने चढ़ा दिया है चावल का पानी। तो आज मैं ये सब बना रही हूँ, सब्ज़ी, चावल और रोटी।
और जैसे कि आज संडे है तो थकावट ज़्यादा हो जाती है, तो मेरे फेस से सब कुछ पता चल रहा है क्योंकि तबीयत में नहीं सही है। वही मैंने बोला था कि अंदर से फीवर जैसा लग रहा है लेकिन बाहर से नहीं लग रहा है। ये खुद बोलो तो हंसी आती है, तो बाहर वाले जो होंगे घर के मतलब जो होंगे जैसे कि कोई भी हो तो वो तो हाथ पकड़ के ही देखेंगे ना कि बुखार है कि नहीं है। तो लेकिन तबीयत मेरी सच में नहीं सही लग रही है। तो यहाँ पे मैंने चावल डाल दिया है धुल के, और चावल अब ऐसे ही उबालूंगी। जब वो पक जाएगा तो उसका पानी मैं निकाल दूंगी। और यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी अच्छे से वो हो गई है। अब मैं डाल दूंगी इसमें पानी, और ये देखिए चावल उबल रहा है यहाँ पे। तो मेरा दोपहर से लेकर रात तक का इतना ही वीडियो है। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय।